वो लोग कौन थे जिन्होंने अपने देश के लिए सेक्रीफाइसेस किए, और उस अत्याचार जो वाइट सुपरमेसी के द्वारा ब्लैक लोगों पे किया जाता था, जो एक्सप्लॉइटेशन, जो अत्याचार किया जाता था, उसी की देन थी कि ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, उसके बाद से चीफ लुथुली, उसके बाद से यूसुफ डाडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुकवे, ये सभी लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश से अपार्टहीड सिस्टम को हटाने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। और इन लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जिसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। इस लाइन को बहुत अच्छे से आप समझना। वो ये कहते हैं कि शायद, हाँ, कि अत्याचार होना ज़रूरी है, और शायद अगर ये अत्याचार नहीं हुआ होता तो हमारे देश में इतने महान लोग जो है वो फ्रंट पे नहीं आते, और उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ने के लिए। उनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हमारे अंदर की जो पोटेंशियल होती है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, वो क्या होती है, बाहर निकलती है। यहाँ पे कैरेक्टर कहने का मतलब यही है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनका जो देश है, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका है, वो मिनरल्स में क्या है, मिनरल्स में रिच है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जेम्स जो रत्न होते हैं यहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे लिए तो असली वेल्थ, मेरे लिए तो असली संपत्ति हम मेरे लोग हैं, जो फाइनर, सबसे अच्छे और सबसे सत्य हैं। यहाँ तक कि प्यूरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा कीमती मेरे यहाँ के लोग हैं, मेरे देश के नागरिक हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और ये उन्हीं कॉमरेड की वजह से थी। कॉमरेड कहने का मतलब होता है फ्रेंड, कॉमरेड कहने का मतलब होता है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड और जो कॉमरेड होता है उसमें एक स्लाइट डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम इसको मतलब सिमिलर यूज करते हैं। लेकिन वो डिफरेंस क्या है, फ्रेंड का मतलब नॉर्मली आप जिससे बात करते हो नॉर्मली वो एक दोस्त है। लेकिन कॉमरेड का मतलब एक सच्चा मित्र जो आपको हर सिचुएशन में आपका साथ दे। लेकिन वो हर सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, एक गुड रीजन के लिए, एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए। जब आपका दोस्त जो आपका साथ दे वो होता है कॉमरेड, उसको कहते हैं कॉमरेड। तो वो क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं ये उन्हीं मेरे साथियों की वजह से की देन है जिन्होंने मेरा इस संघर्ष में, मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दिया, और उन्हीं की वजह से मैंने बहुत सी चीज़ों को सीखा है, जैसे कि साहस, कि करेज का क्या मतलब होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और समय बीतता गया और मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं या महिलाएं हैं जो अपने देश के लिए, एक आइडिया के लिए, एक अच्छे रीज़न के लिए क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं और अपनी ज़िंदगी तक को त्याग देते हैं उस आइडिया के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, जो बिना टूटे किसी भी हद तक टॉर्चर को सह लेते हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, तभी वो अपने अंदर ताकत दिखाते हैं। और उनके अंदर जो रिजिलियंस है, रिजिलियंस का मतलब होता है कि आप किसी भी तरीके की मुसीबत या परेशानी को झेलते जा रहे हो, और उस मुसीबत परेशानी के बाद भी आप क्या करते हो, अपने आप को रिकवर कर लेते हो, ठीक है। मतलब कि कितनी भी मुसीबत परेशानी को सहने के बाद भी आप क्या कर लेते हो, अपने आप को पहले वाली स्टेट में अपने आप को ले आते हो। तो वही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो क्या करते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं, टॉर्चर
सह लेते हैं, बिना टूटे वो टॉर्चर सह लेते हैं, चाहे कितनी भी उनको उनको टॉर्चर किया जाए, उन पे कितना भी प्रेशर डाला जाए, वो टूटते नहीं हैं। और ये हम उतना सोच भी नहीं सकते, हम उतनी कल्पना भी नहीं कर सकते जितनी वो सहते हैं या जितनी ताकत, जितनी स्ट्रेंथ वो दिखाते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ये लाइन बहुत ही अच्छी है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, उन्होंने सीखा कि करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं है। साहस का मतलब ये होता है कि आपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है, इसको साहस कहते हैं। आप समझ गए इस लाइन का मतलब, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला कहते हैं, जो अभी अभी हमने ऊपर में पढ़ा कि इस तरीके के लोग होते हैं, तो इन लोगों से उन्होंने क्या सीखा कि करेज, साहस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डर नहीं है। आपके अंदर डर होने के बावजूद भी आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतना विल पावर है कि आप उस डर के ऊपर क्या कर लेते हो, डोमिनेट कर लेते हो, जीत हासिल कर लेते हो। और ऐसी पर्सनालिटी को, ऐसी क्वालिटी को हम कहते हैं करेज या साहस। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। और कहते हैं कि बहादुर लोग वो नहीं होते हैं जो डरते नहीं हैं, जिनको डर महसूस नहीं होता है। बहादुर लोग वो होते हैं जो डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं, जो डर को जीत लेते हैं, डर के ऊपर अपना डोमिनेशन बनाते हैं। नो वन No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो पैदा करने के लिए पैदा होता है, तो पैदा होने के साथ ही वो घृणा नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो जन्म से ही किसी से घृणा नहीं करता है, उसको ये नहीं पता होता है कि उसके स्किन कलर से उसे घृणा करना चाहिए, या फिर वो किस बैकग्राउंड से आता है, या फिर उसका धर्म क्या है। इन प्लॉट्स के आधार पे, इनके बेस पे कोई भी व्यक्ति क्या है, जन्म से ही किसी से घृणा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो वो ये कहते हैं कि उनको सिखाया जाता है, घृणा करना लोगों को सिखाया जाता है, और अगर घृणा सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर नफ़रत जो है इसको सिखाना पड़ता है। अगर किसी को नफ़रत करना है, नफ़रत सिखाया जाता है, लेकिन जो लव है ये तो हमारे अंदर नेचुरली है, ये तो हमें प्रकृति ने, नेचर ने हमें क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। भगवान ने ये क्वालिटी हमारे अंदर जन्मजात दी है, नेचुरली दी है। लेकिन जो नफ़रत है ये तो सिखाई जाती है, ठीक है। इवन इन द grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बताते हैं लास्ट में, कि यहाँ तक कि जब वो प्रिजन में थे, जब वो जेल में थे, तो जेल की जो कठिनाई भरी, हार्डेस्ट, ग्रीमेस्ट का मतलब होता है सबसे कठिन परिस्थितियाँ, सबसे कठिन समय, ग्रीमेस्ट टाइम मतलब सबसे कठिन समय। तो जब नेल्सन मंडेला जेल में थे और जब वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में थे, और जब उन्हें और उनके साथियों को, जब उनको और उनके साथियों को मतलब बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, बहुत ज़्यादा उनको सताया जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पुश्ड टू आवर लिमिट, इसका मतलब ये होता है कि पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन। मतलब कि उन लोगों को, नेल्सन मंडेला को और उनके कॉमरेड्स को, उनके साथियों को इतना ज़्यादा सताया जाता था, ठीक है। फिर भी जो नेल्सन मंडेला थे वो किसी, वहाँ पे जो भी गार्ड्स होते थे उनमें से किसी एक के ऊपर एक ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी देख लेते थे। अगर कोई भी गार्ड्स इन लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देख के अगर थोड़ा भी उसके चेहरे पे मानवता दिख जाती थी, तो नेल्सन मंडेला जो हैं उसी से एश्योर हो जाते थे, वो समझ जाते थे कि नहीं, अभी भी इंसानियत बची हुई है, और वो
उनके अंदर वो क्या करते थे, इस आग को जलाए रखते थे कि नहीं, ह्यूमैनिटी आज भी है और मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। और ये लाइन देखिए क्या है, मैंस गुडनेस इज अ फ्लैम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। किसी भी इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है, किसी भी इंसान के अंदर की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम होती है। फ्लेम का मतलब होता है लॉ, आग की लॉ जो होती है ना। तो किसी भी इंसान के अंदर की जो अच्छाई होती है वो आग की एक लॉ है, जिसको छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has twin obligations, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में ट्विन ऑब्लिगेशन है, मतलब कि दो कर्तव्य है या दो जिम्मेदारियां हैं, दो दायित्व हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक दायित्व, एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी तो ये है उसकी फैमिली के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के प्रति। और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके देश के लोगों के प्रति, उसके समुदाय के लोगों के प्रति और उस देश के प्रति होती है। तो ये दो ऐसी ऑब्लिगेशंस होती है जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़। और उन्होंने जो दोनों ऑब्लिगेशंस बताए वो हर इंसान जो है ये ऑब्लिगेशंस कैसे पूरी करता है, ये उसके इंक्लिनेशंस और एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। उसका झुकाव, उसकी जो रुचि, उसका जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रति है या नहीं, उसका सामर्थ्य, उसके अंदर ये क्षमता है या नहीं। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे हम सभी लोग कहते हैं कि हम लोग पैट्रियट हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम पैट्रियट तो हैं लेकिन हम अपने देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, हम शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग जो है हम अपने सोसाइटी के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एजुकेशन की है और एक ऑब्लिगेशन जो है वो हमारे देश के प्रति है, समाज के प्रति और अपने देश के लोगों के प्रति है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, हमारा इंक्लिनेशन किसके ऊपर है, हमारा इंक्लिनेशन जो है वो है किसके ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर, ताकि हम एजुकेशन प्राप्त करके बस हम क्या करें, एक नौकरी करें और पैसा कमाएं। तो ये ऑब्लिगेशन हम पूरा करते हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों के प्रति, समाज के प्रति या हमारी मातृभूमि के प्रति एक जो ऑब्लिगेशंस है उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते। हम चाहे तो अपने एजुकेशन का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने समाज के प्रति भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लिया। बट इन अ कंट्री like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन वो कहते हैं कि मेरे देश में, मतलब कि साउथ अफ्रीका में, जहाँ ये सोच पाना मतलब असंभव है, और वो भी मेरी मतलब कि मेरी जाति के लोग और मेरे कलर के लोग, कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए, वो भी साउथ अफ्रीका में। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अपार्टहीड सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, अपार्टहीड सिस्टम चल रहा था और ब्लैक लोग जो हैं वो, जो वाइट लोग जो हैं वो ब्लैक लोगों के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, डोमिनेशन करते हैं। तो उस समय क्या है, लोगों को इतना ज़्यादा राइट्स नहीं था। ठीक है, वो बंदिशों में जिया करते थे, रेस्ट्रिक्शंस में जिया करते थे। इसलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, वो भी मेरी कलर और मेरी जाति में जन्मे लड़के के लिए, व्यक्ति के लिए ये मतलब पॉसिबल नहीं था कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए, कि वो अपने फैमिली को भी देख पाए और अपने देश के प्रति भी कुछ कर पाए। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. और साउथ अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति जिसका कलर डार्क है, अगर वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं, उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, उसको पनिश किया जाता है और उसको आइसोलेट किया जाता है, मतलब उसको अकेले रखा जाता है और उसको सज़ा दी जाती है अगर वो क्या करता है, अपार्टहीड के खिलाफ आवाज़ उठाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably
ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य अपने देश के प्रति अगर करना चाहता है, तो ये बात इनएविटेबल है, मतलब कि अनिवार्य है कि उसे अपनी फैमिली को, घर को छोड़ना पड़ेगा और उसे अपनी ज़िंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी, वो भी गुप्त रूप से से बितानी पड़ेगी और एक विद्रोही के रूप में, रिबेलियन के रूप में। विद्रोही यहाँ पे क्यों कहा, मैंने कहा क्योंकि उस समय क्या है, वाइट लोगों का डोमिनेशन जो है, ठीक है, लगभग 100 सालों तक वाइट लोगों का डोमिनेशन जो है ब्लैक लोगों के ऊपर था। और अगर ब्लैक जो है वो इस सिस्टम के अगेंस्ट में अगर कोई एक्शन लेता है तो वो क्या हो जाता है, विद्रोही माना जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि रिबेलियन, रिबेलियन मतलब बागी भी होता है, जो एक अच्छे पर्पज के लिए क्या करता है, कुछ आवाज़, अपनी वॉइस को रेज करता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in the attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. शुरुआत में मैंने शुरुआत में मैंने अपनी फैमिली को क्या है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, ठीक है, ठीक है ना। वो शुरुआत में क्या है, अपने देश से ज़्यादा क्या है, फैमिली को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन जब जैसे ही वो इस विचार पे आते हैं कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है, इस अपार्टहीड सिस्टम को एबॉलिश करना है, तब उनको ये पता चलता है कि अगर वो इस दौड़ में चलते हैं, अगर वो इस स्ट्रगल में, इस मार्च में आ जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी जो फैमिली है, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको उन्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अगर वो अपने देश के लोगों के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था उसी समय मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी। अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो गुलाम है या फिर वो आज़ाद है, इससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जन्म जब हुआ था तो उस समय मेरे अंदर आज़ादी की भूख नहीं थी, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। और उनके लिए आज़ादी क्या है, जितना वो जानते थे। तो एक बच्चा जो होता है, ठीक है, उसके लिए आज़ादी क्या मायने रखती है, उसको क्या पता है, एक अबोध बच्चा जिसका अभी जन्म हुआ था। तो वही वो कहते हैं कि शुरुआत में जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे क्या थी, आज़ादी की भूख नहीं थी, मैं तो आज़ाद ही था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और उनके लिए फ्री होना क्या था, उनके लिए फ्रीडम यही था कि वो अपने मदर के हर्ट, उनकी माता का जो घर था उसके उसके पास के मैदानों में दौड़ना, उसके बाद से नदियों में क्या करना, स्विमिंग करना, और वो नदी जो उनके गांव से होकर गुजरती है, उसके बाद से तारों के नीचे, मतलब कि रात के समय खुले आकाश के नीचे क्या करना, रोस्ट मिलीज मतलब कि खाना पकाना। और जो बुल्स होते हैं, बुल्स की जो चौड़ी चौड़ी पीठ होती है उसके ऊपर आराम से खुले घूमना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और जब तक मैं अपने पिता की बातों का पालन करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था, या मेरा जो ट्राइब था, जो मेरा कबीला था, जिस बस्ती से मैं बिलोंग करता था, वहाँ के कस्टम, वहाँ के रीति रिवाजों को जब तक मैं मानता था, तब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी कि किसका नियम चल रहा है या किसका कानून चल रहा है या किसकी सरकार या देश का चल रहा है, इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जब मैं बॉयहुड में, जब मैं लड़कपन में आया, जब मैं थोड़ा सा एडल्ट हुआ, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं जिसको फ्रीडम समझता था वो फ्रीडम नहीं, वो एक भ्रम था। वास्तव में आई एम नॉट फ्री। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और धीरे धीरे मुझे पता चला कि जिस आज़ादी के बारे में मैं
बचपन में सोचा करता था वो आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी और उसके बाद से मेरे अंदर आज़ादी की भूख जागी और मैं आज़ाद होना चाहता था और अपने देश ठीक है आज़ाद होना चाहता था। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I, I chose. तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि एट फर्स्ट शुरुआत में जब वो एक विद्यार्थी थे तो उनको आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। कैसी आज़ादी? ट्रांजिटरी फ्रीडम का ट्रांजिटरी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट परमानेंट, विच इज़ टेम्प्ररी। ठीक है, तो जब वो एक विद्यार्थी थे तो उनको आज़ादी जो है वो क्या चाहिए थी? अपने लिए चाहिए थी। और वो आज़ादी क्या चाहिए थी? ताकि वो रात में क्या है घूम सके, निकल सके और पढ़ सकें और जहाँ भी उनको खुशी मिले वो वहाँ पे जा सके, जिस जगह को वो चुने वहाँ पे वो जा सके आज़ादी से। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। उसके बाद जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन जो है वो ये कहते हैं कि जोहान्सबर्ग में मैंने ये सोचा था कि जो मतलब मेरा बेसिक जो मेरी एक स्वतंत्रता है कि जिसके आधार पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पोटेंशियल के आधार पे जो भी मैं कमाता हूँ, जो मेरी क्षमता है मैं उसको रख सकूँ, मेरी जिससे मर्जी हो मैं उससे शादी कर सकूँ मैं अपनी एक फैमिली बसा सकूँ और इस फ्रीडम में कोई भी बाधा न आए, क्योंकि मैं खुद ही एक लॉफुल लाइफ जीना चाहता था और मेरी फ्रीडम को न छीना जाए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। तो धीरे धीरे उनको ये रियलाइज हुआ, धीरे धीरे उनको ये पता चला कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसको फ्रीडम नहीं है, मेरे ब्रदर्स, मेरे भाई और मेरी बहनें भी जो हैं उनको भी फ्रीडम नहीं है। तो जैसे मैं रेस्ट्रिक्शंस में जी रहा हूँ वैसे सभी सभी लोग हैं, मेरे भाई और बहन भी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि ये सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं है जो मेरे फ्रीडम को ही कम नहीं किया जा रहा है। कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस करना, यहाँ पे लिखा है ना रिड्यूस करना। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो फ्रीडम जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही फ्रीडम में कमी की जा रही है, ये तो सभी लोगों के साथ ऐसा ही है, सभी लोगों के फ्रीडम में कमी की जाती है, उनको रेस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है बिकॉज वाइट डोमिनेटेड द ब्लैक on the basis of apartheid system in South Africa. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि दैट इज़ व्हेन, और तभी मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उस समय मेरी जो अपनी स्वतंत्रता की भूख थी, मैं खुद अपने आप की आज़ादी चाहता था, वो जो भूख थी वो धीरे धीरे मेरे देश के लोगों की आज़ादी बन गई। पहले वो यंग एज में अपने बॉयहुड में एज अ स्टूडेंट लाइफ नेल्सन मंडेला वांट्स टू make her life free for himself only, but as he joined the African National Congress he decided to bring freedom for his people too। तो जैसे ही उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उनकी अपनी स्वतंत्रता जो है वो धीरे धीरे अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता के भूख के रूप में बदलनी शुरू हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि ये जो डिज़ायर थी मेरे अंदर अपने देश के लोगों के प्रति, जो फ्रीडम को लाना था, ताकि मेरे देश के लोग आज़ादी के साथ, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी पाएँ। इसी की वजह से, इसी आइडिया की वजह से मेरा जो जीवन होता है वो क्या होता है, एक फ्राइटेंड यंग मैन से मेरा जीवन जो है वो बोल्ड वन के रूप में बदल जाता है। मतलब ये जो मेरे अंदर भूख थी कि मैं अपने देश के लोगों को आज़ादी दिलवाऊंगा, मेरे देश के लोग डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे, इसी सपने को साकार करने की दौड़ में एक सहमा और डरा हुआ लड़का क्या होता है, बहादुर बन जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही क्या करता है, कानून को मानता है, वो एक क्रिमिनल बन जाता है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं क्रिमिनल हूँ, अगर मैंने अपने देश के लोगों के प्रति कुछ किया और अगर आप मानते हैं कि मैं क्रिमिनल हूँ तो ठीक है। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, एक अच्छा पति है, वो क्या बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना घर नहीं है। और उसी सपने को साकार करने के लिए उनका एक लाइफ लविंग मैन जो जीवन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानवता से प्यार करता है। PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो वो ये कहते हैं कि यही वो चीज़ थी कि अपने देश के लोगों को मैं आज़ादी दिलवाऊं। इसी की वजह से मेरा जो जीवन जो होता है वो क्या हो जाता है, मैं क्या होता हूँ, एक डरा सहमा सा लड़का होता हूँ जो बहादुर बन जाता है। उसके बाद से एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही कानून को मानता है, वो क्रिमिनल बन जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एक अच्छा पति होता है, वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसका अपना घर नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो लाइफ लविंग मैन है, जो जीवन को, मानवता को बहुत प्यार करता है, वो एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे उनको बहुत सालों तक जेल में रखा गया था, शायद 22 सालों तक, है ना। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. तो वो ये कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। नेक्स्ट मैन का मतलब ये है, नेक्स्ट मैन का मतलब है कॉमन मैन। नेक्स्ट मैन का मतलब है कॉमन मैन, COMMON, कॉमन मैन। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं आम लोगों से ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसी बहुत ज़्यादा कुछ अलग क्वालिटीज़ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों से ज़्यादा सेक्रीफाइस करता हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। तो वो ये कहते हैं कि जो भी हो, लेकिन मैंने तो यहाँ तक कि जो आधी अधूरी जो फ्रीडम या लिमिटेड फ्रीडम जो अपार्टहेड सिस्टम के द्वारा, वाइट लोगों के द्वारा ब्लैक लोगों को जो लिमिटेड फ्रीडम दी गई है, वो फ्रीडम में भी मैं अच्छे तरीके से नहीं जी पाया। क्यों? क्योंकि मेरे देश के लोग खुद ही आज़ाद नहीं थे, वो लोग भी आज़ाद नहीं थे, तो फिर मैं कैसे इन लिमिटेड फ्रीडम्स का क्या है, इंजॉयमेंट उठा सकता हूँ। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। The chance on any one of my people were the chance on all of them. The chance on all of my people were the chance on me. तो वो कहते हैं कि फ्रीडम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, मतलब कि फ्रीडम को, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एक की आज़ादी जो है वो दूसरे लोगों की आज़ादी से जुड़ी हुई है, और उनकी आज़ादी की चैन जो है वो मुझसे जुड़ी हुई है। उनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक देश में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 2 को या 5 को या 6 लोगों को ही फ्रीडम है और अन्य लोगों को क्या है, फ्रीडम नहीं है, तो ये असली फ्रीडम नहीं होती है। फ्रीडम तो वही होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है, ये एक चैन के रूप में चलती है, मतलब कि सभी लोगों को फ्रीडम मिले तभी फ्रीडम माना जाता है।
कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि एक देश में बहुत सारे रिलीजियन या बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर रीजन को या एक किसी पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ को सम को क्या दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है, कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिए गए हैं और कुछ लोगों को फ्रीडम नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि उस देश में कम्प्लीटली फ्रीडम नहीं है लोगों को। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। यहाँ पे ये कहते हैं, नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जो ऑपरेसर होता है, ऑपरेसर जो होता है, ऑपरेसर का मतलब होता है अत्याचार करने वाला। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो ऑपरेसर, जो शोषण करने वाले हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, उनको लिबरेट करना चाहिए, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे ऑप्रेस्ड को, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। ऑप्रेस्ड पर्सन इज अ पर्सन अपन हुम सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन हैज़ बीन डन। ठीक है, तो ऑप्रेस्ड वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ऑपरेसर वो व्यक्ति होता है जो अत्याचार करता है। तो नेल्सन मंडेला यही कहते हैं कि ऑपरेस्ड जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है उनको तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए, इसके साथ साथ जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, उसको भी लिबर्टी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, आगे देखते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि वो व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो क्या है, घृणा का, वो क्या है, घृणा का शिकार है, वो घृणा का कैदी है, वो घृणा की गिरफ्त में है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसका जो दिमाग होता है वो क्या होता है, वो नैरो माइंडनेस होता है, उसका दिमाग जो होता है वो इंसेन टाइप होता है, वो क्या होता है, दूसरों की बातों को मानता है और प्रीजुडिस करता है। प्रीजुडिस का मतलब होता है किसी भी तरीके से किसी को क्या करना, नापसंद करना, वो भी बिना किसी ठोस कारण के। मतलब कोई भी रीज़न नहीं है, आप किसी को डिसलाइक करते हो लेकिन उसके डिसलाइक, आप उसको जो डिसलाइक करते हो उसके लिए आपके पास कोई गुड रीज़न नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि प्रीजुडिस है। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ये जो ऑपरेशन करते हैं, वो जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रीजुडिस करते हैं और वो नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड मतलब मीन माइंडेड, नीच बुद्धि के लोग हैं। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं सच में फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति की फ्रीडम को क्या करता हूँ, छीन लेता हूँ, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। अगर ये कहता हूँ, यहाँ पे कोई ए व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है और दिस इज़ बी। इफ़ ए क्या करता है, अगर ए जो है वो बी के फ्रीडम को क्या करता है, छीनता है, तो ए भी आज़ाद नहीं है। अगर ए क्या करता है, बी की आज़ादी को छीनता है, तो ए भी आज़ाद नहीं है। तो वैसे ही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मैं किसी की आज़ादी को छीन लेता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मेरी आज़ादी को अगर छीन ली जाए तो मैं फ्री नहीं रहूँगा। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर alike आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो ऑपरेस्ड होते हैं, जो अत्याचारी मतलब कि जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और जो अत्याचार करता है किसी के ऊपर, उन दोनों के अंदर क्या हो जाती है, ह्यूमैनिटी ख़त्म होने लगती है, मानवता के ऊपर से भरोसा उनका उठने लगता है। क्योंकि जो ऑपरेस्ड लोग हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई जाती है, तो धीरे धीरे उनके अंदर तो ह्यूमैनिटी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और जो अत्याचार करने वाला है उसके अंदर तो ह्यूमैनिटी है ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही दूसरे के ऊपर अत्याचार किए जा रहा है। ओके, दिस इज़ द So this is the end of this chapter. I hope you all understood this chapter. If you have any problem, kindly let me know. Okay,
and if you do not understand this chapter, I will again develop a separate video to make you understand. But I hope you all understood. If you have any problem regarding any difficult words, you can ask me, and kindly make me sure that if you are able to write the answer of the question of this chapter, then write it down on your fair copy. And if you have facing any problem in writing the answer of this question, kindly make me confirm. Thank you.